हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, ये वीडियो हमको क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस वीडियो की। क्योंकि आप में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एग्ज़ाम को लेकर। कंफ्यूज क्या है कि मेरे पास 3 बुक है, 4 बुक है, मैंने एक ही पढ़ा, उस बुक से फंसेगा क्वेश्चन, इसमें से आएगा, उधर से आएगा, मेरा वाला पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं, मैंने जो कवर कर रखा इससे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। भाई, ये सारी परेशानी आपके माइंड पे चल रहे हैं। आखिर ऐसा इतना परेशानी क्यों है? तो मैं इसका हल लेके आया हूँ कि आपको जो आपके पास जितने सारे कन्फ्यूजन्स हैं इसको दूर करना है, इसको भगाना है कि भाई जाओ, तेरा जगह नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि शायद मैं जो कहूँ आपको इसके अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और आप फ्री होके पढ़ाई कीजिए। बहुत ही कम टाइम आपके पास रह गया, आप क्या पढ़ेंगे ये आप ही जान सकते हैं। आप ही कह सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा अब तक और अब आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना है, ये सिर्फ आप जानते हैं। और जो ज़रूरी है, जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा नहीं मैं टाइम लूँगा आपसे, बस 5-6 मिनट बने रहिएगा और सब कुछ जो है, सारी चीज़ों को, सारी बातों को मेरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़ ये वीडियो आपके लिए। ओके गाइज़। गाइज, दिवाली का माहौल है गाइज। दिवाली वैसे तो ख़त्म हो गया है, क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस आप तक आ जाए तो इग्नोर कीजिएगा उसको। एंड आई होप कि आप इग्नोर करेंगे। मुझे तो नहीं लगता वैसे आप तक आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि माहौल अभी बना हुआ है ना, कुछ ज़्यादा थोड़ा शहर है तो चलते रहता है कुछ दिन तक। तो आप इग्नोर कीजिएगा अगर उस तरह के वॉइसेज आप तक पहुंचे तो। ओके गाइज, ये आपके जो कन्फ्यूजन्स है ना, आप क्या क्या लेके कन्फ्यूज़ हो कि यार मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स रिपीट होंगे कि नहीं, मतलब इतने साल से इतने सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो रिपीट होंगे कि नहीं, वो आएंगे कि नहीं, मैं कवर करूं कि नहीं लास्ट पेपर को। और मैंने इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए सिर्फ नाच गाइड से ही पढ़ा है या मैंने कोई यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा, उससे फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर ना आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको पहले दूर करना ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले। अगर ये आपका गाइज ये क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा मैटर करता है गाइस, आपका असेसमेंट के जो जो है ना, ये बहुत असर करेगा। मतलब आगे काफ़ी दिक्कत होगी आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ये कन्फ्यूज़न आपका साथ छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इससे फ्री होना ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने आप को जो है ना आपके लायक क्यों समझ रहा हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है। और मैं ये इसलिए बनाया था कि मैंने जो फेस किया वो और स्टूडेंट को फेस करना ना पड़े। गाइस, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न से गुजरना पड़ता है। मतलब बहुत सारे जो है स्ट्रेस बन जाता है माइंड पे कि कैसे कवर करें, इतने लोगों का नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो लाजमी है कि आप भी कंफ्यूज्ड हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसको दूर करना मैं हूँ आपके साथ। और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने लायक इसलिए हूँ कि मैंने सब कुछ फेस किया हुआ है। और मैंने जितने भी परेशानी आप झेल रहे हो, अभी आपने जो नाच गाइड पढ़ रहे हो या जो पढ़ रहे हो, आप इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ो, ये सारा मैंने पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। मैंने सब कुछ क्लियर करके, आप जो प्रोसेस में है ना वो मैं गुजर चुका हूँ उससे। तो इसलिए मुझे जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अकॉर्डिंग है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, जो भी बातें मैं बताऊँगा आप उस पर चलेंगे तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपको जो है सक्सेस मिलेगी। देखिए गाइज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है ना आपके लिए, वो क्या है कि आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना है कि फलाना बुक जो है ना इससे जो है 100% फंसेगा, या ये आप वो सब चीज़ें मत सोचिए। आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है ना इसी से आएगा, 100% इसी से क्वेश्चंस आएंगे, मैंने जो पढ़ा इसी से आएगा और मैं इजीली कवर कर लूँगा, सारे क्वेश्चंस इजीली मैं सॉल्व कर लूँगा। आपको ये सोचना है। आप अगर ये सोचेंगे ना तो आप इजीली, आपको एग्जाम हॉल में भी एक ज़रा सा भी डर नहीं रहेगा। आपको सब लगेगा कि मैं पढ़ा हुआ हूँ और राइट ऑप्शन जो है तो वो आप टिक करके आएंगे। क्योंकि वेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो हाँ, आप अगर इस तरह की माइंडसेट लेके चलेंगे ना तो आपका एग्जाम हॉल में, मतलब जो राइट 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो इसमें से तो एक राइट है ना, एक तो सही है, इसमें से आपको वो चूज़ करना है। तो आपका माइंडसेट अगर पहले से इस टाइप का बना हुआ है तो आप जाके इजीली इस ऑप्शन पे, जो राइट ऑप्शन है, उस पर टिक कर देंगे। गाइज, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि किसी बुक से जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहीं से नहीं आता अगर आप कहोगे तो, लेकिन आता है। कैसे आता है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है वो, तो आप इजीली कवर कर लेते। इसका मतलब आपके पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन तो पूछा गया। वहाँ जो क्वेश्चन सेट होता है ना, ये वो नाच गाइड को देख के और कंसेप्टम को देख के या फिर कोई देख के नहीं बनाता है। वो लोग उतने एक्टिव होते हैं कि उनको पता होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाए इस बार।
और ज़्यादातर मैच भी नहीं करता है। सोचे कैसे वो माइंड लगाता होगा अपना, बहुत कम मैच करता है लास्ट ईयर के पेपर से, और जो भी मैच करता है तो उसके सारे सिस्टम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो ये सारे जो है मैटर करते हैं आपके कन्फ्यूज़न के। ओके गाइज, यहाँ देखिए आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं ये कितना खुश होके पढ़ रही है। इसका मतलब इससे क्या लग रहा है कि इसने मतलब बहुत हल्के में लिया और सब कुछ कवर कर लिया, मतलब इसको मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से पढ़ना आप अपनी जो है कंसिस्टेंसी लेवल को बढ़ाइए, रेगुलरिटी को बढ़ाइए अपना, और रोज़ पढ़िए। बहुत ही कम टाइम है आपके पास, जितना पढ़ाई को बढ़ाएंगे ना आप उतना बेटर होगा आपके लिए। ये हमारा जो ना, अभी हम यंग में हैं, हम यंग एज में हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि नहीं ऐसा इतना पढ़ेंगे तो ये दिक्कत आएगा, वो परेशानी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस हल्के माइंड से पढ़िए, चीज़ों को कवर कीजिए, टाइम पे सोइए, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका इजीली। ओके गाइज, एंड गाइज मैंने ये वीडियो जो बनाया ना आपकी, यही सारे कन्फ्यूज़न को लेके मैं ही नहीं बनाया था कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं एग्ज़ाम को लेके। कन्फ्यूज़ नहीं होना है गाइज, श्योर होना है कि नहीं यही है, मैंने जो पढ़ा है ना यही सही है और यही ऑप्शन में है, यही एग्ज़ाम में आएगा। तो अपना बिलीफ सिस्टम को बढ़ाइए। आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। ये मतलब बहुत सारे जितने भी जिसका रैंक 1 भी होता है ना गाइज, वो सब कुछ जाना हुआ नहीं होता है। उसने उसने भी 10 क्वेश्चन जो है ना ऐसे किया होता है, मतलब एज्यूम करके कि नहीं यही होगा आंसर, तो वैसे टिक करके वो भी आते हैं। आप अगर रैंक 1 जिसका होता है ना उससे भी मिलोगे ना, तो उसका भी यही सिस्टम रहता है। सारे क्वेश्चन उसको भी नहीं आते हैं, लेकिन उसका रैंक 1 आ जाता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम जो है ना बहुत बढ़ जाता है, बहुत तगड़ा होता है उसका। और प्रिपरेशन तो वैसे किया हुआ रहता है, मेहनत तो सबका रंग लाता है। ओके गाइज, मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा ही, श्योर है। 100% आप सक्सेस होंगे ही। आपको सेलेक्टेड लिस्ट में आना ही आना है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। अगर आप टॉपिक्स कवर किए, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे बहुत ही कम टॉपिक्स है, कोई बड़ा समुंदर तो नहीं है, नहीं बहुत ही कम टॉपिक है। जैसे आपके पास इंडो इस्लामिक कल्चर है, अलीगढ़ मूवमेंट है, इंडो इस्लामिक कल्चर हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, जीके का पोर्शन हो गया, और करंट अफेयर्स। जहाँ तक आप, मैं कह रहा हूँ आपने अभी करंट अफेयर्स के लिए जितना कुछ पढ़ा है ना, बस उसको ऐसे देखते रहिए, सिर्फ एक सिंपल वे में ऐसे देखते रहिए, कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गाइज अगर मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, अगर 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे, वैसे 5 तो नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। आपने अगर आप में से कोई जामिया का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि कितने क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स के। अगर 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछेंगे तो इसमें से आपको 3 पता ही नहीं होगा कि कहाँ से पूछा है। तो क्या ज़रूरत है हमको इस तरह के टॉपिक्स को लेकर परेशान होने की। आप मजबूत कीजिए इंडो इस्लामिक कल्चर को, जीके को अपना। अलीगढ़ मूवमेंट जो है, ये इंडो इस्लामिक कल्चर और एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो है 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, ये दोनों सेपरेट है। उसके बाद आपका जीके वाला पोर्शन है, एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया था कि लिख लिख के कवर करना है, अलग अलग लिख के कवर करना है, उसको टिक लगाना है फिर कि ये मैंने कवर कर लिया। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम लिया जाए कुछ टॉपिक्स का। मैं तो ऐसे जैसे आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होना उस तरह तो एग्ज़ाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस 1-2 दिन में आपके जो टॉपिक्स हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे टॉपिक्स पे अलग अलग बेसिस पे एग्जाम लिया जाए। जैसे 40 क्वेश्चंस हो गए, 50 क्वेश्चंस हो गए, उसमें आप कितना मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, एंड आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एंड ओके गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गाइज कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना, अगर आप सिंपल वे में ले। आप भारी मान रहे तो भारी है, आप हल्के में रहिए, एकदम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, उस तरह के मेरे क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने जो पढ़ा ये पूछे जाएंगे, बिल्कुल वही पूछे जाते हैं, वही आएगा। आप जो पढ़े हो ना सिर्फ वही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को जो है आप हाई कीजिए थोड़ा, और सोचना थोड़ा कम कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, बहुत कम टाइम है। ओके गाइज, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इजीली। और क्या नहीं आया फिर मैं तो आपके लिए हूँ ही आपके साथ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सनली, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न होना गाइज, आप इंस्टाग्राम पे आइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कौन सोशल मीडिया पे हो आप, या फिर आपके लिए क्या किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे मुझे। ओके गाइज़, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन कहना तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है आपको, मैंने कह नहीं पाया कुछ। जो मेन मेन ज़रूरी बातें रहती हैं ना, मैं भूल जाता हूँ अक्सर, तो आप याद दिलाएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा। आप अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आया, आप इंस्टा पे आइएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिए मुझे, आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा जो कुछ रह गया। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ आपकी कन्फ्यूज़न जो है उसको दूर करना था, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वो हाई करना था। आई होप कि सब कुछ हो गया होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत ही ईजी एग्जाम है, बहुत ही हल्के वे में आप क्लियर कर सकते हैं। बस हल्के में नहीं लेना, थोड़ा सा सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ना, मतलब कवर करना टॉपिक्स को, जो जो टॉपिक्स है ना आपके पास, इसको कवर करना है। ये इसकी तरह एकदम हंस हंस के पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी के साथ पढ़ रहे हैं, चाय के साथ पढ़ रहे हैं, बस मज़े लेके पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपका जो है क्लियर हो जाएगा, और आपसे ज़रूर मिलेंगे हम यहाँ आने के बाद। ओके गाइज,
गाइज मिलते हैं। गाइज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि मेरा एक चैनल है जो बहुत ही क्लोज है मेरे, वो बंदा जो है ना बहुत ही क्लोज है, मेरा आइडियल है, उसका चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा उसको, और सब्सक्राइब करना, हेल्प करना दूसरे की तो हमारी जो फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। तो नहीं, मेरे को तो, मेरे पे तो जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा आइडियल है, मैं आज जो कुछ भी हूँ तो उसकी वजह से ही हूँ। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे तरह सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत ही अच्छा चैनल है, आप एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, पूरा वीडियो देख के ही आएंगे। तो जरूर जाइएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।